जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, यानी जीव प्रक्रम के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं, यानी जीव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन आते हैं? पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, यानी चारों चैप्टर का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे। लगभग ऑब्जेक्टिव की संख्या लगभग 70 प्लस रहेगा, तो प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो एग्जाम में 4 से 5 अंक फिक्स ही है कि इस चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आएगा ही, और हो सकता है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करते हैं और प्रत्येक अध्याय का। सबसे पहले पोषण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, जो दांत होता है उसकी सबसे ऊपरी परत क्या है? तो उसको क्या कहते हैं? इनामेल। तो यानी एक का आंसर हो जाएगा इनामेल। उसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत, यानी 2 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? यानी न्यूक्लियस शब्द है कौन वैज्ञानिक दिया है? तो कौन वैज्ञानिक दिया है? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न को लिखकर और इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो यहाँ से स्रावित होता है, यानी यकृत से स्रावित होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन, यानी पाचन। और उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी जो मुख गुहा होता है उसमें किस पदार्थ का पाचन होता है? तो वहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी है, यानी यहाँ पर चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें हमको चुनना है कि स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी हरे पेड़ पौधा होता है, क्योंकि स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो मानव स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, सिर्फ पेड़ ही पौधा है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी इन चारों का आवश्यक होता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यानी जो पौधा का पत्ती होता है वो हरा किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में पाया जाता है, जो हाइड्रा जीव होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये केमिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और यहाँ पर बायोलॉजी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। उसके बाद चीनी या शक्कर का सूत्र होता है, यानी ग्लूकोज अलग होता है और चीनी या शक्कर अलग होता है। तो चीनी या शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किससे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, वसा पर क्रिया करता है, यानी जो वसा है उस पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? तो वो लाइपेज नामक एंजाइम उस पर क्रिया करता है। 18 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा या ग्वाइटर, जिसे इंग्लिश में घेगा क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेगा या ग्वाइटर होता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पर कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर से एक से एक ही प्रश्न फिक्स रहता है। जैसे पूछा जाएगा कि मधुमेह किस एंजाइम की कमी से होता है? तो इंसुलिन सक्विस एंजाइम किस कमी से होता है? तो विटामिन सी। उसी प्रकार एड्स किसके कारण होता है? तो लैंगिक जनन से। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, कवक में भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। 20 नंबर प्रश्न है, अमीबा या पैरामीशियम में भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी जो अमीबा या पैरामीशियम होता है, इसमें भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो प्राणी संभोजी। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। यानी जो दांत में क्या क्या दांत का यानी जो पीएच मान होता है वो अम्लीय हो जाता है, यानी 7 से कम हो जाता है। इसलिए उसको उदासीन करने के लिए जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट, वो क्षारीय होता है। यानी 21 का आंसर हो जाएगा क्षारीय। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा उभयलिंग जंतु है? यानी इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कौन सा उभयलिंग जंतु है? तो इसमें केचुआ उभयलिंग जंतु है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो यानी जो मंड परीक्षण है, इसको करने के लिए जो हरी पत्ती रहता है उस पर आयोडीन डाला जाता है, लेकिन अल्कोहल को में उबाला जाता है। तो उसका किसके घोल के साथ यानी उसको उबाला जाता है? तो वो होता है क्लोरोफिल घोल के साथ उसको उबाला जाता है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी ये 10 गुना पर देखा जाता है। यहाँ पर ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनकता है, ये किसके कमी से होता है? यानी आयोडीन की कमी से होता है। इसी के कारण ग्वाइटर अथवा घेगा पनकता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन अभिक्रिया है, यानी जो भोजन का पचना है वो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है उसमें किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, स्वपोषी होते हैं, यानी यह प्रश्न एक बार और आया था, यानी यहाँ पर भी पूछा गया है स्वपोषी होते हैं। तो पौधे भी होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं और कुछ प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक यानी छोटा छोटा जीव जो प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो इस वीडियो में हम के चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जिसमें पहला चैप्टर जो पोषण था उसका ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 29 था। अब जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है श्वसन। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो जो श्वसन है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। जो श्वसन है, श्वसन क्रिया के बाद कौन सा पदार्थ बनता है? तो CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस ऊर्जा बनता है। यानी एक का आंसर हो जाएगा CO2, H2 और ऊर्जा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है, जो पौधों में श्वसन होता है उस किस अंग के द्वारा होता है? तो जड़, तना, पत्तियां, फूल, यानी सभी के द्वारा होता है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो निमोनिया है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, तेल चट्टा और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉकरोच में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो इसमें 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यानी जो इथाइल अल्कोहल होता है ये वायवीय में बनता है कि अवायवीय में? तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोलाइसिस होता है, यानी जो ग्लूकोलाइसिस है वो कहाँ में होता है? तो वो कोशिका द्रव में होता है। यानी 6 का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो हाइड्रा नामक पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि पौधों में ATP कितना बनता है? तो वो होता है 30.5
के। 8 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया होता है, यानी जो किण्वन है वो किस में होता है, ये ईस्ट में होता है। तो ये श्वसन से रिलेटिव 8 ही प्रश्न थे जो कि बहुत ही वीवीआई था, और यह भी प्रश्न लगभग इसमें 8 का 8 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम परिवहन नामक चैप्टर, यानी पोषण कर लिए, श्वसन भी कर लिए, अब परिवहन करेंगे। तो परिवहन का पहला ऑब्जेक्टिव है चालनी नलिका पाई जाती है। जो चालनी नलिका है वो किस में पाई जाती है, फ्लोएम में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी, यानी जो आरबीसी ब्लड का भाग है वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। जो रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर है उसको कौन नियंत्रित करता है, एड्रिनल नामक जो ग्रंथि होता है वो इसको नियंत्रित करता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो इसे द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। 8 नंबर प्रश्न है किसका धड़कन सबसे तेज होता है। तो किस जीव का सबसे धड़कन तेज होता है, तो चूहा का सबसे धड़कन तेज होता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो सुक्रोज के रूप में, यानी जो फ्लोएम है उसका फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है जो कि वीवीआई प्रश्न है हमारा शरीर किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 पराशर के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ये निलय द्वारा किया जाता है, और यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटे जीव होते हैं, उसमें परिवहन का क्रिया विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg, यानी ये मात्रक है, इसको यही से मापा जाता है। उसके बाद 14 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है परिवहन का गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। अब उसके बाद हम उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। जो अमीनो अम्ल है उसके विखंडन से अमोनिया बनता है, जिसका सूत्र NH3 होता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। जो रेजिन है वो चीड़ पौधे नामक का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कौन सा जहर के मात्रक को निष्क्रिय करता है। तो ब्रिक जो जहर के मात्रक को निष्क्रिय करता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है उसे क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। जो कि इस प्रकार का रचना होता है, यानी ऐसे रहता है, और ये यानी एक तरह का कटोरे यानी प्याले जैसे रचना होता है, उसे बोमन संपुट कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना बोमन संपुट से धीरे रहती है, यानी जुड़ी हुई यानी घिरी हुई रहती है, उसके अंदर रहता है। तो ग्लोमेरुलस जो जाल होता है वही घिरी हुई होती है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो अपोहन, जिसे डाइजेसिस इंग्लिश में कहा जाता है, इसके द्वारा इसका अपोहन किया जाता है। यानी जो कृत्रिम वृक्क है उससे यानी जो मानव ने बनाया उसी अपशिष्ट पदार्थों का वही क्या करता है, निष्कासन करता है, यानी बाहर करता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है वृक्क का आकार होता है। तो वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के समान। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी छोटे जीव हैं वो विसरण क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यूरिक अम्ल को निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। 10 नंबर प्रश्न है टैनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। जो टैनिन है वो मुख्यतः वृक्ष के
छाल में पाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, हीमोडायलिसिस में होता है, रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। यानी जो हीमोडायलिसिस है इसमें रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो वो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया यानी सभी होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ में होता है? यकृत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर कहाँ करता है? तो यकृत में ही अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हेटेरोकाइन ग्रंथि है? तो वृक्क को हेटेरोकाइन ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें जो उत्सर्जन था इसमें कुल ऑब्जेक्टिव 16 था, तो हमने कर लिया, जो कि अगर आप उतार लेते हैं तो ये एक लगन से तो ये 70+ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप इसको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका 4 से 5 अंक पक्का यानी फिक्स है कि आएगा ही आएगा। कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।